हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम बहुत ही सिंपल चीज़ें देखेंगे, जोड़ना घटाना ही सीखेंगे। अब आप कहेंगे सर जोड़ना घटाना क्यों बता रहे हो, वो तो हमको आता है। जी हाँ, लेकिन आज हम जोड़ना घटाना एक सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप धैर्य रख के सिर्फ उस तरीके को देखिएगा। हो सकता है वो तरीका आपको बहुत पसंद आ जाए, और अगर पसंद आ गया, जो कि आएगा ही, तो समझ लीजिए कि फिर जोड़ने घटाने का काम आप केवल माइंड में कर लेंगे। उसके लिए आपको कागज कलम चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से चालू करूँगा, फिर बड़े एग्जाम्पल्स तक भी जाऊँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक बस इतना ही है दोस्तों कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कोई दो संख्या लेते हैं, मान लो 64 और 27 को हमको जोड़ना है। तो आप क्या हम एक्चुअली क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर हासिल है जो भी हासिल लगाते हैं अगले में, फिर उसको जोड़ते हैं, जो कि सामान्य मेथड है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट में अगर कोई मेरे से पूछे कि सर इसका आंसर कितना आएगा, तो मैं एक लाइन पे बता सकता हूँ, इसका आंसर इंकन पे आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने जोड़ लिया मनी मन। तो मनी मन जोड़ा, ये सच है, मगर कैसे जोड़ा वो सुनिए। मैंने इसको 4 7 11, फिर हासिल है 1 6 2 8 1 9 ऐसे नहीं जोड़ा। मैंने क्या किया, मैंने इस 27 को मनी मन दो टुकड़ों में बांट लिया, 20 और 7। मनी मन सोचा 27 दो टुकड़ों में टूट चुका है, और मेरे को 27 को 64 में जोड़ना कठिन लग रहा है। भैया 20 को जोड़ना आसान है ना, 20 को जोड़। तो 20 को 64 में जोड़ना बहुत आसान है, फट से हमारे दिमाग में आता है। कोई भी संख्या में जब हम शून्य वाली संख्या जोड़ते हैं ना, तो वो जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो आप वैसा ही कीजिए, मनी मन 27 को दो टुकड़ों में बांट लो, 20 7 27, साइड को 7 को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, फटाक से 20 को जोड़ दो 64 में, जो कि बहुत आसान है। 64 20 84, ठीक है। अब जो 7 आपने साइड में रखा था, तुरंत उसको जोड़ दो, तो 84 7 कितना हो जाएगा, 91। तो ये आंसर आपका ना जल्दी आएगा, अगर आप ये मनी मन जल्दी जल्दी से ये काम अगर कर देते हैं तो। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आप जोड़ना चाहते हैं 42 में, आप जोड़ना चाहते हैं 39 को। कठिन लग रहा है ना? आप इसके दो रास्ते हैं, इसमें भी दो रास्ते, देखना मजा आएगा आपको। 39 42 में जोड़ना कठिन लग रहा है, 9 2 11। हाँ, आप कागज कलम चलाओगे तो तुरंत हल कर सकते हो, मगर मैं आपको दिमाग में कैलकुलेट करने बोलूँ तो क्या करोगे? तो आप एक काम करो, मनी मन सोच लो कि 39 40 है, ठीक है, एक बढ़ा लो। अब 40 को 42 में जोड़ना बहुत आसान है, 40 42 कितना होता है, 82। लेकिन आप एक बढ़ाए हो तो कम कर दो, तो 82 में एक गया, कितना आ जाएगा, 81। तो ये आपका आंसर आ गया 81। हमने कोई 9 2 11 वाला खेल नहीं खेला, हमने बस क्या किया, जो संख्या जिसके करीब नजर आए, अगर ये 32 नजर आता है या 31 नजर आता है या 33 नजर आता है या 34 नजर आता है, तो मैं सोचता कि ये 30 के करीब है। जैसे मान लो ये 33 होता तो मैं क्या सोचता, 33 को मैं दो टुकड़ों में सोच लेता हूँ, 30 और 3। फिर 30 को 42 में मन ही मन में तुरंत जोड़ के बता सकता हूँ कि 42 30 72 हो जाएगा, और मैंने 3 जो अलग किया था वो 72 में उस 3 को जोड़ दो तो 75 हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से ये जोड़ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कलम चलाना नहीं पड़ेगा। तो अभी जैसे 39 था, तो मैं सोच रहा हूँ यार 39 30 से दूर है, उससे बचाए वो 40 से करीब है, तो 39 को आप 40 मान लो, ठीक है। आप अपने मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार उसको कम ज़्यादा कर लेना, ताकि आपको जोड़ने में सहूलियत हो जाए। फिर आपने जितना ज़्यादा कम ज़्यादा किया था उतना आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो 39 को आप मनी मन 40 मान लो, 40 और 42 कितना हो जाएगा, 82। आपने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था यहाँ पे, तो 82 में से एक घटा लो, तो 81 आपका आंसर आ गया। कितना सरल है, बहुत सरल है दोस्तों। इस तरीके से आप अगर जोड़ना अगर कर दिए काम चालू, तो आप ना मन ही मन में कैसी भी संख्याओं को आप जोड़ सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत कभी जा ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए मेरे को जोड़ना है 137 और 48। अब आप बोलोगे सर ऐसे जोड़ो, ये ऐसे 8 7 15 मत करो। मैं आपको आंख मूंद के बता सकता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा, 185। कैसे? मैंने अब बोले कि कैसे जोड़ दिया सर आपने? मैंने क्या किया, 48 को मनी मन दो भागों में तोड़ दिया, 40 और 8 कर दिया, 8 को थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया, फटाक से 40 को जोड़ दिया। इसमें हमको पता है कि अगर किसी संख्या के आखिरी में शून्य लगा हो तो उसको जोड़ना आसान होता है। तो 137 प्लस 40 177, 8 185, बहुत सरल है। आ रहे ना समझ में? 48 को हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया, 40 प्लस 8। 8 को थोड़ी देर के लिए साइड रखो, 40 को जल्दी से जोड़ लो, जो कि आप एकदम तुरंत देख के जोड़ सकते हो। 138 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 170। बचे 8 को जोड़ दो, 77 8 85, तो 185 इसका आंसर आ गया। बहुत सरल है। आप चाहे तो दूसरा ऑप्शन देख सकते थे, 48 को जोड़ना है 8 से 15 ऐसे करके मत सोचो, 48 50 के करीब है, 50 जोड़ दो।
एक 37 में 50 जोड़ोगे 187, आपने जबरदस्ती 2 बढ़ा के जोड़ा है ना, 48 को 50 बनाया था, तो अब उस 187 में आप चुपचाप जल्दी से बिना बताए 2 कम कर दो, 185 बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो आप बैलेंस करने के लिए जितना यहाँ ज़्यादा या कम कर रहे हैं, बाद में उस आंसर में से उतना ही बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो देखो 48 को मनी मन 50 बना लिया, 50 को 137 में जोड़ना बहुत आसान है, फट से 137 50, 5 3 8 होता है, 187 हो जाएगा। 187 में आप 2 जो कि एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, आप 48 को 50 बनाए थे, तो उस 187 में 2 माइनस कर दो तो आपके पास 185 बच जाएगा। कितना आसान है। आइए देखते हैं 3 अंकों वाला एक सोचते हैं, ठीक है। देखिए जोड़ना घटा, ये जोड़ना घटा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जिस मेथड से अभी आपको बता रहे हैं बहुत आसान मेथड है, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए और मैं आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप जोड़ना सीखेंगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी। आप तुरंत गणित लगा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिना कैलकुलेटर की सहायता से, बिना से हाथ कलम चलाए आपको तुरंत आंसर मिलेगा और एक्यूरेट मिलेगा और सही मिलेगा और बेस्ट टेक्निक है ये। चलिए जैसे अपन 3 अंकों की एक संख्या देखते हैं, मान लो मुझे जोड़ना हो, कुछ भी लिख देता हूँ, 537, 125, 28, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 128। अब मेरे को इसको जोड़ना है तो मैं एकदम घबराऊंगा, कैसे जोड़ूं। मैं आपको एक बार में इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 665। कैसे आएगा? देखिए मैंने क्या किया, 128 को मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। अब 100 को पहले जोड़ दो, 537 100, 637, 637 20, 657, 657 और 8, 665। बताया था ना आपको मैं, 665 आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। देखो 128 मेरे को जोड़ना था, 128 को मारो बोली 100 को बस जोड़ दो, तो 537 में 100 जोड़ना बहुत आसान है, 637 हो जाएगा। उस 637 में 20 जोड़ना बहुत आसान है, 37 20 57 होता है, तो 657 हो जाएगा। उस 57 में 8 जोड़ना बहुत आसान है, 57 और 8 65 हो जाएगा, तो 665 आंसर आ गया आपका। तो आप दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सरल है, आपको उस तरीके से जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब चलिए, अब मैं लिखता हूँ, आप देखना, आप खुद उसका ना मुंह जबानी बता देंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 865, 666, कुछ भी मैंने अपने मन से लिखा है, मैं कोई रट के नहीं आया हूँ। आप इसका आंसर बताइए, एक बार में बताइए। आप सोचिए, आप 66 को मारो गोली, आप 600 मानो, इसको 600 मानो। 865 में 600 जोड़ना आसान है, 8 6 1465 हो जाएगा, 1465, ठीक है। फिर 66 जो बचा है उसमें 6 को हटाओ, 60 को मानो, तो 1465 में वो 60 को जोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये हो जाएगा 1525, ठीक है, 1525 हो जाएगा, बहुत आसान है। अब आप एक काम करो, जो बच गया 6 उसको जोड़ दो, तो 25 6 31, 1531 आपका आंसर आ गया। जो बच गया था 6 उसको आप जोड़ दो। 666 को 3 भागों में बांट दिए अपन, 666, पहले 6 जोड़ दिए 1465 हुआ, फिर 60 और जोड़ दिए। उस 60 को भी अगर पैसा बोल रहे हो सर यहाँ थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है, 65 को 60 में जोड़ना कठिनाई महसूस हो रही है, बहुत सरल है, आप उस 60 को भी मनी मन टुकड़े कर सकते हो। 65 को पहले 65 तक, 65 से 100 में पहुंचने के लिए आप इसमें से 35 उठा लो तो 1500 बन जाएगा, उसमें 25 बचेगा तो 1525 हो जाएगा। इस 60 को मैंने मनी मन 2 टुकड़े किए, 35 प्लस 25, उस 35 को मैं 1465 के साथ फिट कर दिया तो वो 1500 बन गया, फिर 25, तो 1525 और प्लस जो 6 इसमें का बचा था तो वो आ गया आपका 1531। तो अभी आप बता रहे हो सर इसमें तो टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जब आप समझ जाएंगे, जब आप खुद करने लगेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ सर इसमें कम समय लग रहा है, बजाय उस सिंपल मेथड के। अब जब सीधे सीधे जोड़ते हैं उससे तो इसमें कम समय लग रहा है। आप खुद भी ये ट्राई करेंगे ना, जब इसको आप अप्लाई करने लगेंगे इन सब मेथड्स को, तो आपसे भी डेफिनेटली कम समय लगेगा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 759 998 जोड़िए। चलिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको गारंटी के साथ इसका आंसर बता सकता हूँ, 1757 इसका आंसर आएगा पक्का। अब वो कैसे, अब कैसे हुआ पता हूँ, 998 मैंने इसको 1000 मान लिया, 2 बढ़ाओ 1000 मानो, उस 1000 में इस 759 को जोड़ना बहुत आसान है। ऊपर नीचे लिखा हूँ, घबराना की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 759 चलो ऊपर ले देता हूँ, ठीक है। मैंने 998 को क्या मान लिया, 1000 मान लिया, क्योंकि 1000 को 759 में जोड़ना आसान है। कितना हो जाएगा ये, 1759 हो जाएगा, है ना। 998 को मैंने 1000 मान लिया और सॉरी ये 1759 हो गया। अब आपने जानबूझ के इसको 2 बढ़ाया था अपनी सहूलियत के लिए, तो 2 कम कर दो,
तो 1757 आपका आंसर आ गया। तो अगर हम ये 9, 8, 17 हासिल है ये करते रहते तो समय लगता है, और यहाँ से फट से 1757 आपके हाथ में आ रहा है। तो ये सच में डेफिनेटली निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा मेथड है। अच्छा, अब ये किसके करीब देखना है, ये आप अपनी सहूलियत के अनुसार देखते रहो। तो ये मेरे को 1000 के करीब लगा, मैंने 1000 को देख लिया। जैसे मैं कहीं पे लिख रहा हूँ 46, तो आप उसको 50 के करीब देख सकते हो, या 40 + 6 करके सोच सकते हो। पहले 40 को जोड़ देना सामने वाली संख्या के साथ, बाद में 6 को जोड़ देना अलग से, क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम आएगा। या मैं अगर कहीं 46 देख रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मनी मन इसको 50 मान के जोड़ दूंगा, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 4 घटा दूंगा, क्योंकि मैंने 4 ज्यादा मान करके जोड़ा है, तो बाद में 4 घटा दूंगा। तो ये आप अपनी सहूलियत अनुसार कर सकते हो, बहुत सरल पड़ेगा। घटाने का काम भी ऐसा ही है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अपन एक 5, 4 अंकों वाली एक संख्या देखते हैं, भले थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा लेकिन देखते हैं, सीखते हैं। मान लिया आपको 1567 है, एक बात की बात, और उसमें जोड़ना है 2565 को, ठीक है। 1567 में 2565 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इस 2500 को आप मारो गोली, इसको मात्र आप मान लो 2000, इसको 4 भागों में तोड़ दो, 2565 ऐसे मान लो आप, ठीक है। ठीक है, अब 1567 में 2000 जोड़ेंगे तो 3567 होगा। 3567 में 500 और जोड़ देंगे तो 35 5 40 67 हो जाएगा। 40 67 में, सॉरी 65 को 60 और 5 लिखना चाहिए, तो 40 67 में आप 60 जोड़ोगे तो 67 और 60 127 हो जाता है, तो ये 41 27 बन जाएगा। 41 27 में 5 जोड़ दो, 41 32 बन गया। क्या दिक्कत है, आप यहां से भी जोड़ेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। देखो 7 5 12 हासिल आई 1, 6 6 12 1 13 हासिल आई 1, 5 5 10 11 और हासिल आई 1 41 32 यहाँ से भी आया है। तो ये भी बेस्ट मेथड है। ये देखो, अगर आप ये सीख जाओगे ना तो आप फटाक से आंसर बता सकते हो। मैं तो और जल्दी बता सकता था, क्योंकि देखो मैंने क्या मन में सोचा था पता है, मैंने मन में क्या सोचा था, मैंने 65 को मारा गोली, इधर से 2500 उठाया, 25 और 15 40 होता है, तो 4067 बन गया था मनी मन में। 65 को मारो गोली, इसको मानो 2500, 2500 और उधर 1500, तो 25 15 40 67, 40 67 में 65 जोड़ दो तो आएगा अपना 41 32। या और तरीका है, आप इधर से 67 को मारो गोली, इधर से 65 को मारो गोली, इसको समझो 1500, इसको समझो 2500, 25 15 4000, 4000 मतलब 4000, और जो आपने जिनको गोली मारी थी 67 और 65 को, तो 67 65 होता है 132। 67 65 कैसे 132 हो गया, उसको भी सरल तरीके से आप बना सकते हो। 67 का 7 हटाओ, 65 का 5 हटाओ, उसमें भी 60 बचेगा, इसमें भी 60 बचेगा, 60 60 120, और जो आपने 7 हटाया था और 5 हटाया तो 7 5 को मनी मन जोड़ो तो 7 5 12, 120 और 12 132, और वो 25 और 15 4000, तो 4000 और 132 मिलकर 41 42 बन गया। मनी मन आपने कैलकुलेट किया है, भले इसमें समय लगा है 15-20 सेकंड का, लेकिन जब आप इस चीज को बार बार करेंगे, अनेक सारे एग्जाम्पल लेके करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ऐसे महारत हासिल कर लेंगे कि आप देखते साथ इसका योग बता सकते हैं। और ये एकदम सच है, 100% सच है, 101% सच। आप बस ट्राई कीजिएगा बस आप। अब एक आध दो अपन ट्रिक घटाने में भी देख लेते हैं, चलिए। मान लीजिए आपको घटाना है, एक 40 में 27 को घटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोटा है, एक उधारी ले लो, घटाओ, ऐसे करते हैं। बहुत सरल है घटाना, बहुत ज़्यादा सरल है। मैं आपको आंख मूंद के बता सकता हूँ कि इसमें आंसर कितना आएगा। देखिए, आप एक 40, इसको 27 को तोड़ दो आप 20 + 7 में, ठीक है। एक 40 में से पहले 20 घटा लो, 21 बचेगा, 21 में 7 और घटा लो, 14 बचेगा, तो ये आपका आंसर आ गया 14। इस तरीके से आप बना सकते हो। या अगर आपको ये मेथड और सरल बनाना है तो आप 41 में आपको 27 घटाना नहीं पूछा रहा है, आप 30 घटा दो, 11 ला लो। अब आपने बोलोगे सर 27 घटाना था 30 घटा दिया, 3 बढ़ा के घटाया है,
3 बढ़ाया है आपने तो 3 वापस कम करना पड़ेगा आपको, है ना। ये देखो 27 में आपने 3 बढ़ा दिया, है ना, तो 41 माइनस 30 कितना आया, 11 आया। आपने सॉरी 3 बढ़ा के घटाया है तो 3 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 14। ठीक है, आपने 3 बढ़ाया है तो आंसर में भी 3 बढ़ाना पड़ेगा, और 3 घटाया होता तो आपको घटाना पड़ता। ये आपको ये जैसे ये आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से करो। मैंने तो इसमें कोई लिखित नियम नहीं है, ये जस्ट मैंने अपना एक अनुभव बताया कि आप इस संख्या को, जिस संख्या को हम घटाना चाह रहे हैं ना, उसको अपने समझ के लिए, अपने सहूलियत के लिए कोई आसपास वाली संख्या जो कि सरल हो ऊपर वाली संख्या से घटाने में, उस संख्या के आसपास ले जाइए और उसके बाद घटा दीजिए। फिर आपने जितना आसपास ले गया है उतना वापस प्लस माइनस कर लो अपनी समझ के अनुसार। और ये शुरुआत में 1-2 गलतियां आपसे होंगी, जैसे मुझसे हुई हैं, होती हैं, लेकिन अगर आप इसमें माहिर हो गए, बार बार इसको करने लगे, तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आपको एक्यूरेट आंसर देगा और कम समय में देगा। क्योंकि देखो शून्य वाली संख्या होती है ना, तो हमको घटाने में बहुत आसानी होती है। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। जब हम दुकान में जब कस्टमर्स आते हैं और वो जब बहुत सारी सब्जियां मान लो ले लिए, 1 किलो टमाटर लिए, 1 किलो मटर लिए, 2 किलो गाजर लिए, और सबके अलग अलग रेट है। फिर जो बोलते हैं सर कितना पैसा हुआ, तो हम, क्योंकि अगर हम उस एक ग्राहक का हिसाब करते बैठे रह गए, आपने ये लिया ये लिया ये लिया, हम लोग नॉर्मली जितना हो सकता है हमसे, हम उसको मेंटली हिसाब कर लेते हैं। अगर मैं उस एक ग्राहक का हिसाब करने में समय लगाऊं तो उस समय में फिर दूसरे ग्राहक चूक जाएंगे, उन लोग को भी देना है समय हमको, वो लोग चले जाएंगे, फिर उनको कौन देखेगा। तो हमको इतना फास्ट काम करना होता है कि हम एक ग्राहक का हिसाब कर रहे हैं और दूसरे ग्राहक का सामान तौल रहे हैं, उसका हिसाब कर रहे हैं, उस भी दूसरे ग्राहक को। ये जब आप होगा ना तो आप बहुत फास्ट करने लगेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर उसके लिए हम लोग को थोड़ी सब्जी बेचने जाना पड़ेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना, लेकिन आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए जोड़ने की। हम वहाँ पे यही दिमाग लगाते हैं कि किसी ने 15 रुपए का टमाटर लिया, 61 रुपए का कुछ और लिया, तो हम 61 को 60 मान के 15 में जोड़ देते तो 75 हुआ, फिर 1 रुपया और जोड़ देते तो उसको 76 बता देते हैं। फटाक से हिसाब, एकदम जल्दी से हिसाब। किसी ने 108 रुपए की मान लो गाजर ली और इधर 25 रुपए का मान लो मटर लिया, तो 108 का हटा देते हैं, 25 जोड़ देते हैं, 125, और 8 फिर जोड़ दो 133। ऐसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से जोड़ना घटाना सब बन जाता है, बहुत सरल है। मान लीजिए आपको 452 में से 98 घटाना है, तो हम लोग ऐसे 12 में 8 गया वो आप मत कीजिए, आप 98 ना 100 घटाइए, तो 452 में 100 गया तो कितना आएगा, 352। अब आपने 100 घटाया तो मतलब आपने 2 बढ़ा के घटाया ना भाई। ये एक्चुअली 98 क्या होता है, 100 माइनस 2 होता है, आपने 2 ज्यादा करके घटाया है, तो वो 2 आपको आंसर में ऐड करना पड़ेगा। तो ये 352 और वो प्लस हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा 354। जब आप बढ़ा के घटाओगे ना तो आंसर में उतना प्लस करना पड़ेगा, घटा के घटाओगे तो उतना माइनस करना पड़ेगा। आप खुद चेक कर सकते हो ना, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये 2 बाद में प्लस करना है कि माइनस करना है, तो आप देख लेना कि वैसे घटाने पर कितना आंसर आ रहा है और हमसे कितना आ रहा है, तो मैच कर सकते हो। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं यार, अगर मैं जिस संख्या को घटा रहा हूँ उसे बढ़ा रहा हूँ अपनी सहूलियत के लिए, तो बाद में मुझे आंसर उतने उतना प्लस करना पड़ेगा, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो घटाना भी बहुत आसान है, जोड़ना भी बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए 78 में मुझे 36 घटाना है, तो मैं सोचने नहीं लगूंगा, हालांकि ये संख्या है तो 8 में 6 गया 2, 7 में 3 गया 4, ये आसानी से घटा सकते हो क्योंकि इसमें हमको कैरी नहीं लेना पड़ा बाजू वाले से। मगर आपको अगर मान लीजिए 76 में 38 घटाना हो, तब क्या करेंगे, अब कैरी लेना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल जाता है। ये घटाना बड़ा आसान है, ये घटाना थोड़ा मुश्किल जाता है। ये घटाना भी बहुत आसान है, आप घटाइए 38 को 30 मान लीजिए, चलिए, तो 76 में 30 गया 46, 46 में आप 8 घटा दो 38, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचो कि सर 38 को 40 मान लो ना, चलो 40 मान लो, 36 में 40, 76 में 40 के 36, क्योंकि आपने 38 को 40 मान लिया, 2 बढ़ाया है तो आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो 38 हो जाएगा। मतलब अगर आप जिसको घटाना है अगर आप उसमें बढ़ा रहे हो तो आंसर में भी उतना बढ़ा देना ताकि आपका वापस मेंटेन हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये बहुत सरल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सरल चीज़ है। तो ये ट्रिक मुझे आपको बतानी थी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए जरूर रहा होगा, आपको मज़ा आया होगा ये सीखने में। ये ट्रिक ऐसी हैं जिनको अगर आप अपने आदतों में अगर शामिल कर लें, यानी अगर आप इसी को बार बार फॉलो करेंगे, तो जो अभी आपको समझाने में मुझे समय लगा है, आप खुद से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा।
ये एकदम तय है। तो आज हमने जोड़ना घटाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुणा करने की ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही सरल ट्रिक से हम गुणा करना भी सीखेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितनी मेहनत मुझे करनी है आगे, और कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, कौन कौन सी जगहों पे मुझे सुधार करना है, वो मुझे खुद में पता नहीं चल पाता। तो वो आप मुझे बताइए, मैं उसको अगले अपने आने वाले वीडियोस में उनको ज़रूर ही सुधारने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा। थैंक यू सो मच।